नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा में अवैध वसूली का खेल सामने आया है। अवैध वसूली करने वाले दस्ते को विधायक ने पकड़ा है। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे। भीलवाड़ा के पास परिवहन दस्ता वसूली कर रहा था और इसी दौरान धर्म नारायण जोशी की निगाह इस दस्ते पर पड़ी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अवैध वसूली का एक गोरख धंधा विधायक ने उजागर किया है। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने अवैध वसूली करने वाले दस्ते को पकड़ा है। भीलवाड़ा के निकट परिवहन दस्ता अवैध वसूली कर रहा था। विभाग की परिवहन निरीक्षक को फटकार भी लगाई। अवैध वसूली का खेल नहीं थम रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से अवैध वसूली यहां पर हो रही थी। विधायक इधर से गुजर रहे थे। मावली विधायक की निगाह जब इस पूरे के पूरे दस्ते पर पड़ी जो यहां पर अवैध वसूली कर रहा था, उन्होंने तुरंत इसे रोका, पकड़ा है। परिवहन निरीक्षक को मौके पर फटकार लगाई है अवैध वसूली करने के लिए। मावली के विधायक धर्म नारायण जोशी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भीलवाड़ा के पास यह दस्ता वसूली कर रहा था। भीलवाड़ा में अवैध वसूली का एक खेल और इसको उजागर किया है मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने। हाईवेज पर किस तरीके से अवैध वसूली का गोरख धंधा चलता है उसकी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्म नारायण जोशी ने इसे उजागर किया। मावली के विधायक धर्म नारायण जोशी जा रहे थे जयपुर से उदयपुर और इसी दौरान भीलवाड़ा में बीच रास्ते में परिवहन दस्ता वसूली कर रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या है आखिरकार ये पूरा माजरा? कैसे ये पूरे अवैध वसूली के खेल को एक विधायक ने उजागर किया है? सर, ये उदयपुर के मामले के विधायक है धर्म नारायण जोशी, जो डीटीओ के जोड़न दस्ते हैं उसको वसूली करते हुए उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है। महिला इंस्पेक्टर जो है गार्ड की जेबों से चेकिंग करवाने को जब इन्होंने कहा कि आप इनकी चेकिंग कराइए, तो विधायक को देख के और वीडियो बनते हुए देख के ये लोग थान को छोड़ के भागने लगे और विधायक ने इनका पीछा भी करने की कोशिश की, इनसे सवाल पूछे, पर ये डर के भागने लगे। सर जी, अब इस पूरे मामले में क्या विधायक का क्या कहना है? क्या कोई कार्रवाई इन पर होगी जो यहाँ पर रोजाना अवैध वसूली करते हैं, जिस तरह के पहले भी आरोप लगते रहे हैं? सर, जिम्मेदार अधिकारी से परसों भी एक मामला हुआ था जिसमें एक ट्रोला निकल रहा था, उसको हाथ देके रोका गया और वो ट्रोले वाले ने भी अवैध रूप से इनसे ऊपर लेने का आरोप लगाया था और 3 ट्रोले आपस में भिड़ गए थे। तब भी जिम्मेदार व्यक्ति से हमने बात की थी, उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी कोई जानकारी आएगी तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और विधायक ने कार्रवाई करने के लिए डीटीओ से संपर्क करने की कोशिश की, बट डीटीओ का यही कहना है कि जब जो भी चीज सामने आएगी उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है ना राहुल कि आखिरकार विधायक को कैसे ये पता चला और ये किस जगह पर एक्चुअली खड़े हुए थे? विधायक ने उस दौरान अपनी गाड़ी रोकी होगी, कैसे इनसे बात की? पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा जरा विस्तार से समझाइए। जी, विधायक जब जयपुर से उदयपुर की तरफ निकल रहे थे तो भीलवाड़ा के रास्ता भीलवाड़ा के बीच के हाईवे की घटना है। जब विधायक ने देखा कि ट्रैक्टर वालों से पैसे लिए जा रहे थे तो विधायक ने अपनी गाड़ी रोकी और विधायक ने जो इंस्पेक्टर वहां खड़ी थी उससे पूछा था कि आप किस बात के यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, तो इंस्पेक्टर ने कहा मैं ड्यूटी कर रही हूँ। तो विधायक ने कहा जब आप जो पैसे ले रहे हैं अवैध वसूली कर रहे हैं, इसकी रसीद दिखाइए। इसी बात को लेकर पूरा ये मामला हुआ और जब इंस्पेक्टर और पुलिस वालों की सच्चाई सामने आ गई तो वो वहां से भागने लगे। इंस्पेक्टर कौन थी मौके पर, कोई जानकारी मिल पाई है? जी, इंस्पेक्टर का नाम है चंचल माथुर जी। तो वहाँ महिला इंस्पेक्टर थी, वो मौके पर थी गार्डों के साथ और गार्ड भी भागते हुए दिखे और चंचल माथुर किसी संतोषप्रद जवाब विधायक को नहीं दे पाए। तो राहुल, क्या यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है जो तस्वीरों में हम देख पाते हैं, अमूमन इसी जगह पर ये जो दस्ता खड़ा होता है, इसी जगह पर वसूली करता है? जी, इनके पॉइंट चेंज होते रहते हैं समय अनुसार। जहाँ गाड़ियों का आवाजाही ज्यादा हो जाती है समय के अनुसार वहां पे इनका दस्ता खड़ा रहता है। इस प्रकार के आरोप वहां के लोगों ने भी लगाए हैं, गाड़ी चालकों ने भी लगाए हैं और धर्म नारायण जोशी ने भी लगाए हैं। धर्म नारायण जोशी जो कि विधायक है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इंस्पेक्टर को बिना रसीद दिए हुए ड्राइवर से अवैध वसूली करते हुए गार्ड की जेब को जब मैंने चेक करना चाहा तो वो बचाव करने लगे और जगह छोड़ के निकल गए। और यही जो चंचल माथुर है, उन्होंने इसी बात, जो इंस्पेक्टर थी वहाँ, वो ये कह रही है कि मैं इस बारे में पता करूंगी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। इस प्रकार के बहाने
जो आप देख सकते हैं ये बना रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है डीटीओ की। जो स्थानीय लोग हैं, ट्रक चालक हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या यहाँ पर कितने समय से इस तरह की अवैध वसूली होती है? जी, स्थानीय जो चालक हैं या जो ट्रक चालक वहां से जो रोजमर्रा में निकलते हैं, वो इस अवैध वसूली को लेकर परेशान हैं। कई प्रकार की घटनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अचानक ये लोग सामने आ जाते हैं, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ट्रकों का मैं आपको रोकना चाह रहा हूं राहुल। यहाँ पर हमारे साथ धर्म नारायण जोशी खुद जुड़ चुके हैं, मावली विधायक। धर्म जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार, बताएं भाई साहब। नमस्कार धर्म जी, हम ये जानना चाहते क्या हुआ। दरअसल आप जब जयपुर से उदयपुर जा रहे थे, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़क की। जी, क्या हुआ था? उदयपुर जा रहा था मैं, 4-1 बजे का टाइम था और भीलवाड़ा बाईपास पर एक गाड़ी खड़ी थी आरटीओ की, उसमें एक महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई थी, 2-3 लोग वसूली कर रहे थे। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा भाई साहब वो वसूली कर रहे हैं और जेब में पैसे बटर रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, वापिस दे रहे हैं, ले रहे हैं। ट्रक वालों को भीड़ लग रही थी, ट्रक वालों की। तो मैंने रुक के उनको पूछा भाई किस बात की वसूली कर रहे हो? तो फिर कौन है इंस्पेक्टर बोला, तो महिला को बुलाया, वो आ गई यहाँ। आने के बाद उसको मैंने कहा भाई आप वसूली नहीं साहब, मैं चालान बना रही हूँ। मैंने कहा कितने घंटे से खड़े हो? 4 घंटे से। मैंने कहा चालान कितने बनाए मुझे बता दो। अभी मेरे सामने जो पैसे लिए उसका तो कोई चालान बनाया नहीं। बेचारा ट्रक वाला जिसकी बनियान फटी हुई थी उससे 500 रुपए ले लिया आपने। नहीं साहब ऐसा वैसा। मैंने कहा देखो ये गलत बात है, आप मास्क महिलाएं काम करती है खोटा काम, इसलिए मुझे शर्म आ रही है महिलाओं पर भी। ऐसा करके मैं उसको वो वसूली तो कर ही रही थी आपके सामने, फिर उसको रवाना कर दिया मैंने। बाद में वो पुलिस वाला तो उसने भगा दिया। मैंने कहा इसके जेब चेक करो कितने रुपए पड़े थे दोनों जेबों में, और आपने कितने चालान बनाए। तो वो तो महिला तो उसने उसको इशारा किया, वो तो भग गया। ये कांड हुआ साहब। जी साहब, फिर आपने किसी को अवगत करवाया धर्म जी इस पूरे मामले को लेकर के? विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते कि ऐसे लोग जो अवैध वसूली करते हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। जी मैंने चिट्ठी आज बताई है, मैंने आज चिट्ठी भेज रहा हूँ, प्रशासन को भेज रहा हूँ, भीलवाड़ा कलेक्टर को भेज रहा हूँ और मंत्री को भी भेज रहा हूँ। ये जो इंस्पेक्टर थी मौके पर वो उनका क्या नाम है? नहीं मैं इंस्पेक्टर मैं नहीं जानता हूँ कौन थी वो, मैं नहीं जानता। महिला थी वो, तो उसका फोटोग्राफी मैं था रही वो। हाँ, तो आपको धर्म जी उम्मीद है क्या कि कोई कार्रवाई इन पर होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा मैंने 2-3 बार पहले किया, तो मैंने प्रताप सिंह जी खाचराज मंत्री थे, उनको नामजद बताया मैंने, परंतु कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। इस सरकार से मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि पैसे कलेक्शन पता नहीं ऊपर देने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं इसको मैं जानता नहीं। ठीक है साहब। जी साहब। जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ धर्म जी कि आपने रास्ते में देखा, आप रुक गए, वरना तो ये तो ऐसे ही चलता रहता। पहले भी यहाँ पर इसी जगह पर एक ट्रक चालक ने पूरा वीडियो बना करके सबके सामने लाया था। जी, यहाँ पर मुझे भीलवाड़ा के पत्रकार का फोन आया। हाँ साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, 3 आदमी 4 साल में मर चुके हैं यहाँ पर, और हाँ 3 आदमी यहाँ मर चुके हैं और 7-8 लोग यहाँ गए इसी जगह पर। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद का फोन आया था मेरे पास। जी, मैं एक बात धर्म जी, न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से आप परिवहन मंत्री को, राज्य की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के, इन तस्वीरों को लेकर के कि एक जनप्रतिनिधि ने ये तमाम चीजें सामने रखी हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने से प्रतिबंध लगेगा। और इस सड़क पर जो लूट चल रही है गरीब लोगों से, ट्रक वालों से, और ये लूट बंद होनी चाहिए। मैं ये भी सरकार के आपके माध्यम, ईटीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से बहुत बहुत न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क पर जो लूट खुली चल रही है इसको बंद किया जाए। अगर जो कोई आदमी गलत चल रहा है तो गलत चल रहा है उसका चालान बनाओ, कोर्ट में पेश करो, परंतु जो खुली वसूली हो रही है बिना रसीद के उसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार से आशा करता हूँ सरकार इस पर कार्रवाई करे। जी, तो आपने जब इनको रोका टोका तो इन्होंने कहा नहीं कि हम तो सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर आप हमारी वीडियोग्राफी क्यों करवा रहे हो? तो शुरू में तो उससे एग्रेसिव हल्की सी हुई थी साहब, मैं तो चालान बंद, मैंने बताओ चालान कितने हैं। हाँ। मैंने उनको भी कहा भाई मैं विधायक हूँ, तो उसके बाद एकदम ठंडी पड़ गई वो। अच्छा, तो चालान तो कोई बता नहीं सकी। हाँ। तो भाई इसीलिए वो मैं सोचता हूँ कि आप जानते हो चोर के पैर कितने, जो भागा आदमी देख रहे होंगे कैसे भागा पुलिस वाला। हाँ, कोई सोच सकता है कि ऐसे कोई पुलिस वाला आरटीओ वाला भागे नोट लेकर के? जी,
तो आपको कम से कम अब धर्मनारायण जी, अभी आप चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन वहां के भी स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाना चाहिए था कि इस तरह से देखिए, आप जिला कलेक्टर को भी अवगत करवा सकते थे कि आपके क्षेत्र में डीटीओ जो है वो इस तरह से अवैध वसूली करते हैं। पत्र वीडियो आदि मैंने चिट्ठी बना दी और वीडियो भी मैंने छाट लिया, मैं उसको किसको चिट्ठी लिख रहे हैं आप? जी, किसको लिख रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया। धर्म जी कह रहा हूं किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे फिर? न्यूज 18 की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मामले को उजागर कर सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूं। धर्म जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, और इस बात के लिए भी कि आप सजगता के साथ सड़क पर चलते हैं, एक जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपने सुना कि देखिए विधायक जो धर्मनारायण जोशी हैं वो ये कह रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि वो विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं पर भी इस तरह से अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। उनको देखते ही वो पुलिस वाले जो डीटीओ के लोग थे वो वहां से भाग गए। जी, एक बहुत ही बड़ा विषय है। अगर देखा जाए तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि किसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये जो बंदीबाड़ हो रही है, जो अवैध वसूली हो रही है, किन लोगों में बढ़ रही है, और आज तक आरटीओ या डीटीओ की नजर क्यों नहीं खुली है, इस पर नजर क्यों नहीं गई है। कई प्रकार की घटनाएं इस प्रकार यहाँ पे हो चुकी है। आज विधायक ने खुद इस घटना को पकड़ा है। जो उच्च अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी, अभी तक मौन क्यों है, अभी तक चुप क्यों है इस पूरे मामले में? जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, टंकी पर नौटंकी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी 12 से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर नेता प्रतिपक्ष चढ़ गए। तो पानी की टंकी पर नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका के चढ़े हैं और पार्षद के पानी की टंकी पर चढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। 12 में पानी की टंकी पर नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल यहां के वो चढ़ गए। कई कार्यकर्ता भी टंकी पर चढ़ गए, नालों की सफाई नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। शिवाजी नगर पानी की टंकी पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चढ़े हैं और इन्होंने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, साथ ही मांग की है कि जो स्थानीय निकाय हैं वो सजग नहीं रहते। मानसून सर पर है लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई। नतीजा ये होता है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा फेल है। थोड़ी सी बारिश आने के बाद में शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी निकलने के रास्ते नहीं हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर नीचे गंदगी का आलम है, ऊपर बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन है। टंकी पर आप वो चौकोर बॉक्स में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्थानीय निकाय के, जिनमें पार्षद, नेता प्रतिपक्ष। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे विपिन तिवारी 12 से फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या जानकारी है, क्यों ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो कर रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, नगर परिषद का जो डुलमुल रवैया, जो लचर व्यवस्था है नगर परिषद की, उसी का विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर ये 12 शहर के शाहबाद रोड पर शिवाजी नगर है, जहाँ ये पानी की टंकी है उच्च क्षमता वाली, और इसी पर ये लोग चढ़े हुए हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल, साथ में जो पार्षद है योगेश गौतम, ये करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है टंकी पर चढ़े हुए हैं। और यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता जो है यहाँ जमा हो चुके, नीचे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही धीरे धीरे और भी भाजपा नेता यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए। इनकी लगातार कई महीनों से और मांग चली आ रही थी कि नगर परिषद है वो लोगों जनहित के काम नहीं कर रही है, लोगों के काम नहीं कर रही है। पट्टे बनाने में भी भेदभाव लगातार यहाँ किए जा रहा है। साथ ही जो बारिश के पूर्व नालों की सफाई होनी थी, जो सफाई नहीं हो पाई, उसके चलते ही पूरे शहर में जो है एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी प्री मानसून के पहले बारिश में ही। और अभी भी नगर परिषद द्वारा जो है नालों की कोई ढंग से सफाई नहीं की गई है। कचरा जो है वो सड़कों पर ही छोड़ दिया गया जहाँ थोड़ा मोड़ा सफाई हुई है। तो ऐसे में और जो जनहित के जो अन्य काम है, छोटे मोटे जो काम होते हैं, वो सब कामों में इन भाजपा पार्षदों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। और इसी का लगातार ये 2 दिन पूर्व जो है इन्होंने नगर परिषद पर भी प्रदर्शन किया था और नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता को जो घेराव कर चेतावनी दी थी कि अगर रवैया सही नहीं होता है, काम लोगों के शुरू नहीं होते हैं या फिर नालियों की सफाई नहीं हो पाती, तो प्रदर्शन हम करेंगे। और आज यही हुआ, जब जिला कलेक्टर और तहसीलदार से मिलने के बाद भी जब कोई असर नहीं पड़ा, नगर परिषद के कानों पर क्यों नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार बीजेपी के पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकी पर चढ़कर के नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर से बड़ी खबर है जहां पर पीट पीट कर हत्या करने की जानकारी मिल रही है। तो आपस में रंजिश के चलते नागौर जिले के दुगस्ताओ गांव में ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी रंजिश में जान ले ली। नागौर के दुगस्ताओ गांव में हत्या की वारदात सामने आई है। आपसी रंजिश को लेकर के पीट पीट कर युवक की हत्या की गई। युवक को घायल हालत में तरनाव के अस्पताल के सामने फेंक गए बदमाश और अभी फिलहाल इस युवक को इलाज के लिए नागौर रेफर किया गया है। इसके बाद जो जानकारी है कि इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। 2 साल पहले मृतक नरपत सारण के भाई की भी हत्या की गई थी और ये जानकारी मिल रही है कि आपस में रंजिश थी और इसी के चलते नागौर के दुगस्ताओं में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया युवक को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट और जानकारी है? आखिरकार एक मर्डर की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल हेमंत, दुगस्ताऊ गांव के युवक नरपत सारण की हत्या हुई है और अपहरण के बाद यह हत्या की गई है। जिन बदमाशों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है उन लोगों ने नरपत को बुरी तरीके से पीटा है और शरीर पर बड़ी संख्या में जो फ्रैक्चर है और गत रात्रि में यह घटना हुई थी, जिसके बाद मृतक जो नरपत है उसे गंभीर घायल अवस्था में तरनाऊ के राजकीय अस्पताल के सामने पटक कर बदमाश भाग गए थे और फिर 108 एम्बुलेंस से नागौर लाया गया था। नागौर में इलाज के दौरान नरपत की मौत हो गई। हेमंत, नरपत का जो भाई है बल्ले, उसी की भी कुछ समय पहले हत्या हुई थी और अब इसके भाई नरपत की भी हत्या हो गई। ये आपसी रंजिश के चलते हत्या हुई है। जो दुगस्ताऊ गांव के 2 पक्ष है उनके बीच काफी समय से रंजिश चल रही है। कई बार हमले की घटना और फायरिंग की घटना हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं राजसमंद के पीपड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल का रिजल्ट खराब आने पर ग्रामीण भड़क उठे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। इस बार 10वीं का रिजल्ट सिर्फ 19% रहा है। ग्रामीणों ने स्टाफ को बदलने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, स्कूल का रिजल्ट खराब आने पर ग्रामीण भड़क गए और यहां पर उन्होंने स्कूल के टीचर्स को हटाने की मांग कर दी है। ग्रामीणों ने स्टाफ को बदलने की मांग की है। तो चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। पुलिस विभाग ने जब से हमारी गवर्नमेंट आई है कम्युनिटी पुलिसिंग और मजबूत किया है और तो और सखी योजना लेके आए हैं। यौन हिंसा जो होती है उसको, उसके लिए तो हम लोगों ने एडिशनल एसपी के स्तर पर भी कमेटी बनाई है जिलों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो ट्रेनिंग करवा रही है, उसको मैंने कहा डीजी साहब को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है प्रोफेशनल तरीके से। ये काम भी चलते रहेंगे साथ साथ में। पर ये जो मैंने कहा आपको, मैं यूनिसेफ का आभारी हूँ कि मिसेस इसाबेल जी ने अभी जो अपने कमेंट किए थे उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि जो साथ कमिटमेंट है उसको पूरा करने में यूनिसेफ भी पूरा सहयोग करेगी और जो सरकार कर रही है बच्चों के लिए, उसके लिए भी उन्होंने राजस्थान पुलिस को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिसेफ का सहयोग जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
और बहुत बड़ी बात है, $7 बिलियन की मदद बच्चों को दे रहा है यूनिसेफ दे रहा है। इस प्रकार अब जो यात्रा निकल रही है, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 7 जिलों में जाएगी। 140 ग्राम पंचायतों में बच्चों के प्रति जागरूकता का बीड़ा उठाया है। मैं चाहूंगा कि इस 7 जिलों में तो यात्रा चलेगी, बाकी जिलों के अंदर भी जो है समीर शर्मा जी और इनके मंत्रालय में बैठ के बातचीत करेंगे। तो राजधानी जयपुर में बाल संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपने सुना। चलिए आगे बढ़ेंगे। थानाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और थाने से ट्रक चोरी हो गया। दरअसल भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तत्कालीन उज्जैन थानाधिकारी राजेश कसाना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर राजपूत महासभा की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। उज्जैन थाना पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया था। थाने के सामने से ये ट्रक चोरी हो गया। ट्रक मालिक पर ही पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़ित ने तत्कालीन थानाधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया गया है। थानाधिकारी राजेश कसाना को बर्खास्त करने की मांग है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्यों आखिरकार ये प्रदर्शन किया गया, अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हेमंत, ये उज्जैन थाने का पूरा मामला है, जहां तत्कालीन थानाधिकारी हैं राजेश कसाना, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। और ये 5 मई का पूरा मामला है, जहां तत्कालीन जो थानाधिकारी है राजेश कसाना, उसने एक ट्रक को जब्त किया था। लेकिन जब्त करने के बाद सुबह दूसरे दिन ही जो ट्रक था वो पुलिस कस्टडी के थाने के सामने से चोरी हो गया था, जिसका जो आरोप है पुलिस ने ट्रक के मालिक पर लगाया था और उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। लेकिन जो पीड़ित था उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसने जो तत्कालीन थानाधिकारी है राजेश कसाना, उनके खिलाफ ही थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया और उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के मामले में ये जो है प्रदर्शन किया गया है। राजपूत समाज के लोग हैं वो भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि जो थानाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और ट्रक को जो है जल्द से जल्द बरामद किया जाए। ये जो मामला है ये देखने को मिला है कि जहां पुलिस कस्टडी से जो है ट्रक चोरी हो गया और उसका जो आरोप है वो पुलिस ने ट्रक के मालिक पे ही रख दिया, जिसको लेकर जनता में काफी रोष देखा गया। और पहले भी जो है प्रदर्शन किया गया था जो तत्कालीन थानाधिकारी उनकी बर्खास्तगी को लेकर के, लेकिन कार्रवाई न होने पर आज फिर से ये प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जी हेमंत। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सड़क, बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के हल्ला बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल बिजली, सड़क, पानी पर लगातार बीजेपी मुखर दिखाई दे रही है और जन अधिकार पैदल यात्रा के जरिए प्रदर्शन जारी है। अब यह यात्रा जिला मुख्यालय पर पहुंच रही है। आज शाम तक ये जिला मुख्यालय जालोर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद कल बीजेपी का महापड़ाव होगा। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा खुला हुआ है, जहां बिजली, पानी, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, एसीबी की टीम पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हेड कांस्टेबल के परिजनों का ये हमला धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, हेड कांस्टेबल के परिजनों ने एसीबी की टीम पर हमला किया है। रिश्वत के मामले में यह हेड कांस्टेबल फरार चल रहा था और इसी दौरान इसके परिजनों ने एसीबी की टीम पर हमला किया है। आरोपी के घर पर एसीबी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान कांस्टेबल के परिजनों की तरफ से हमला किया गया। एसीबी टीम को टारगेट किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसीबी के सीओ और 2 कांस्टेबल को चोटें आई हैं। टीम ने निहालगंज थाने में इसे लेकर के केस दर्ज करवाया है। और इसी बीच हरिवीर हमारे सहयोगी धौलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या है आखिरकार पूरा मामला, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास?
जी हेमंत, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है एक वक्त पूर्व पचगांव चौकी पर तैनात जो हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा था, उसने एक स्कूटी को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए मांगे थे। जो परवादी ने एसीबी की टीम को शिकायत दी और उसके बाद में 20,000 रुपए जो आरोपी है उसको दे दिए थे। जो आरोपी को 20,000 रुपए दिए थे, हेड कांस्टेबल जब एसीबी टीम ने जब कार्रवाई की तो एसीबी की टीम को देखकर हेड कांस्टेबल था वो मौके से भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस चौकी का जो इंचार्ज था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और गुरुवार को ये दोपहर में एसीबी की टीम ने इसके घर पर जब इसको पकड़ने के लिए दबिश दी, ये करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था, तो दबिश दी गई तो ये घर पर नहीं मिला। उसके बाद में एसीबी की टीम वापस लौट आई। उसके बाद में शाम को फिर दोबारा से एसीबी की टीम को जानकारी मिली कि आरोपी है वो अपने घर पर है। तो जैसे ही टीम शाम को देर रात में गुरुवार को एसीबी की टीम पहुंची घर पे, तो आरोपी था उसको पुलिस ने जो एसीबी की टीम थी उसने पकड़ लिया और गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाते ही जैसे ही जो आरोपी था उसने चीखने चिल्लाने की आवाज की तो उसके जो परिजन थे और जो मोहल्ले के लोग थे, बताया जा रहा है, उन्होंने जो टीम थी उस पर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद में उस जो आरोपी था जो कांस्टेबल उसको छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद में फिर ये जो टीम थी वो इधर उधर भागी, उसने जान बचाई। उसके बाद में जो आरोपी को वो छुड़ा ले गए और जो एसीबी की टीम है उसने निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया है और मेडिकल भी करवाया है। लेकिन हरिवीर, क्या ये लापरवाही एसीबी की टीम की भी रही कि यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा पाई एसीबी की टीम या प्रॉपर जाब्ते के साथ यहाँ पर नहीं गई थी? जी बिल्कुल, ये टीम ने ये अंदेशा नहीं था टीम को कि इस तरह की हमारे साथ ये घटना घटित हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जो परिजन है उनके तरफ से भी जो बयान आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने सोचा कि कोई बदमाश आ गए हैं, उसको लेकर उन्होंने इस टीम पर पथराव किया है। अब ये जांच का विषय है कि मतलब पथराव उन्होंने एसीबी की टीम को ही समझकर किया था या बदमाशों को लेकर किया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक आरोपी को छुड़ा दिया परिजनों ने और इसे फरार करवा दिया। बहरहाल अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।